हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव टेक। आज की इस वीडियो में हम यूबीएल यानी कि यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी हाइनेकेन और किंगफिशर जैसे प्रीमियम बियर्स को प्रोड्यूस करती है। आज की ये वीडियो लर्निंग पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर लें। इस स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम चार्ट अगर हम देखें तो ये हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। स्क्रीन पर आप लगभग 15 साल का चार्ट देख रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि स्टॉक ने हर गिरावट में इन्वेस्ट करने पर लोगों को प्रॉफिट कमा कर दिया है। फरवरी 2025 में 2299 की प्राइस दिखाने के बाद अब ये स्टॉक हमें 10 से 15% नीचे मिल रहा है। और जैसा कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जो इसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, उस हिसाब से ये लेवल्स थोड़े अट्रैक्टिव है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नीचे से चली आ रही ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। अगर मार्केट में गिरावट बढ़ी तो स्टॉक इस लाइन तक की गिरावट दिखा सकता है और इसी सपोर्ट लाइन पर तीसरी बार सपोर्ट लेकर स्टॉक दोबारा ऊपर भी जा सकता है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो 2200 के लेवल्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, जिसे क्रॉस करना स्टॉक के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी इन लेवल्स को स्टॉक ने 3 बार क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अगर ये 2200 के ऊपर टिकने में कामयाब होता है तो यहाँ पर 3500 से 4000 तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं, और वही लॉन्ग टर्म में 1400 के लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। स्टॉक का RSI भी 50 से ऊपर है, तो इससे भी हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर स्टॉक अपने बड़े मूविंग एवरेजेस जैसे कि 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट पिछले कुछ दिनों से ले रहा है, और साथ ही इस छोटी सपोर्ट ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पहला सपोर्ट 1900 और दूसरा सपोर्ट 1800 तक के लेवल का रहेगा। वही टारगेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला टारगेट 2160 और उसके बाद 2300 के लेवल्स भी यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर लें। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन किया है, जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में साल दर साल 10% की बढ़त है, वॉल्यूम ग्रोथ में 8% की साल दर साल ग्रोथ है, और प्रीमियम ब्रांड्स के परफॉर्मेंस में 33% की ज़बरदस्त ग्रोथ है। नॉर्थ और साउथ रीजन में सबसे ज़्यादा 16% और 8% की वॉल्यूम ग्रोथ है, और वही वेस्ट और ईस्ट रीजन में थोड़ी सी कम यानी कि 4% और 3% की बियर की वॉल्यूम में ग्रोथ रही है। कंपनी के ग्रॉस मार्जिन थोड़े से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंपनी अपनी लोकल ब्रीविंग क्षमता को मजबूत बना रही है अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए, जिससे बॉटल रिकवरी रेट्स भी इम्प्रूव होंगे, और इसी वजह से लॉन्ग टर्म मार्जिन रेट्स में भी इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आएगी। कंपनी अपनी वॉल्यूम ग्रोथ और साथ ही अपने प्रीमियम पोर्टफोलियो का मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। 7.5 बिलियन यानी कि लगभग 750 करोड़ कंपनी ग्रीनफील्ड ब्रूवरीज में इन्वेस्ट करने जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिसमें हाइनेकेन बियर जैसे प्रीमियम ब्रांड्स को कैंस और बॉटल्स में प्रोड्यूस किया जाएगा। और ये प्लांट हमें फाइनेंशियल ईयर 2027 के चौथे क्वार्टर तक तैयार होता हुआ दिखेगा। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 से फाइनेंशियल ईयर 2027 के बीच में 13% CAGR से बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी अप्रैल 2025 से रिवाइज होने जा रही है, जिसकी वजह से लिकर स्टोर्स अब बियर के साथ साथ IMFL यानी कि विस्की जैसे प्रोडक्ट्स भी बेच पाएंगे। इसी वजह से यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड के स्टोर्स अब हमें 6000 से 17000 स्टोर्स तक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कंपनी ने अपने ब्रांड किंगफिशर के 2 नए फ्लेवर्स लेमन मसाला और मैंगो बेरी ट्विस्ट यंग पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए गोवा और दमन में लॉन्च किए हैं, जिसका शुरुआती रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड के बारे में। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।